नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बाई पार्टिएट ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसमें बाई पार्टिएट ग्राफ। हाँ क्या देखो इसमें क्या होता है, कोई भी ग्राफ है ना, उसके वर्टेक्स हैं वो डिवाइड होते हैं किन्हीं भी दो वर्टेक्स की फॉर्म में, यानी टोटल जो वर्टेक्स है अभी वो डिवाइड हो गए V1 यूनियन V2 की फॉर्म में। अब मान लीजिए V1 में जो है वर्टेक्स V1 V2 हो और V2 में जो वर्टेक्स है वो V1 V3 V4 V5 हो। ओके, V1 में V1 V2 वर्टेक्स है और V2 में क्या हो V3 V4 V5। तो ये तो जैसे कि V1 के वर्टेक्स हैं V1 V2, दूसरा क्या है ये V2 के वर्टेक्स हैं कैपिटल V2 के वर्टेक्स V3 V4 V5। अब देखो इसमें क्या होता है कि V1 के कोई भी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ रिलेट ना हो, V1 के कोई भी दो वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या ना रिलेट ना हो, ऐसे ही V2 के कोई भी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ रिलेट ना हो। लेकिन कैपिटल V1 का कोई भी वर्टेक्स कैपिटल V2 के किसी भी वर्टेक्स के साथ में रिलेट हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है, V1 का कोई भी वर्टेक्स जो कि V1 V2 है ये एक दूसरे के साथ किसी भी एज के द्वारा रिलेट ना हो, ना ही V2 का कोई भी वर्टेक्स है वो रिलेट हो। बट V1 का कोई भी वर्टेक्स V2 के किसी भी वर्टेक्स के साथ में रिलेट हो सकता है। ओके, तो इसमें लिखेंगे आप सभी बाय पार्टिएट ग्राफ में लिखें if the vertex set capital V, if the vertex set capital V of a graph capital G can be quaternion PARTITIONED into two non-empty disjoint subsets into two non-empty disjoint subsets capital V1 and V2, capital V1 and V2 in such a way
in such a way that each of capital G, then each of capital G has one end in capital V1 and one end in capital V2 and one end in capital V2, comma, then capital G is called Pertade graph. Sorry, bipartite graph. Okay, इसके लिए आप एग्जांपल लेंगे। Let capital B equal to आप लिखेंगे अभी पर्टिएट ग्राफ की डेफिनेशन के बारे में। चलो थोड़ा सा इसको रिपीट करना ध्यान नहीं रहा था, वो रिकॉर्डिंग तो चल रही थी लेकिन वो ऑफ हो गई वॉल्यूम। अब लिखेंगे इसमें पहले बाइपर्टेट ग्राफ में लिखोगे। बाइपर्टेट ग्राफ के लिए लेट v इक्वल टू v1 यूनियन v2, लेट v इक्वल टू v1 यूनियन v2, where v1 equal to v1 comma v2 and v2 equal to and v2 equal to v3 v4 v5 क्या
नहीं वो डेफिनेशन एक ही थी जो अभी लास्ट। देन बाइपर्टिएट ग्राफ, और ये V1 और V2 लिखोगे और ये डायग्राम कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइपर्टिएट ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कंप्लीट बाइपर्टिएट ग्राफ। कंप्लीट बाइपर्टिएट ग्राफ में आपको बताया हमने कि कंप्लीट बाइपर्टिएट ग्राफ में क्या होता है कि इस सेट V1 का हर एक एलिमेंट सेट V2 के हर एक एलिमेंट्स के साथ में जो एक एज के द्वारा क्या है ऐड हो रहा हो। जैसे कि V1 के जो एलिमेंट है V1 V2 और V2 के जो एलिमेंट है V3 V4 V5 है। अब देखो V1 का जो एलिमेंट V1 है वो V3 V4 और V5 के साथ में एक एज के द्वारा रिलेटेड हो। ऐसे ही V2 का भी हर एक V2 का जो वर्टेक्स है वो इस V1 का जो वर्टेक्स V2 है वो V2 के हर एक वर्टेक्स के साथ में एक एज के द्वारा क्या है रिलेट हो। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना है वो क्या होगा कंप्लीट बाइपर्टिएट ग्राफ लिखेंगे आप इसमें। कंप्लीट बाइपर्टिएट ग्राफ में लिखोगे आप if every vertex in capital V1 if every vertex in capital V1 is joined to every vertex in capital V2 then it is called a complete bipartite graph. Then it is called a complete bipartite graph. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे small n, with the number of vertex in if small n, n with the number of vertex in capital V1 and V2, capital V1 and V2, then complete bipartite graph denoted by complete bipartite graph denoted by KMN, denoted by KMN. ओके, अब आप इस वाले ग्राफ को डिनोट करोगे ना तो आप देखोगे V1 में 2 एलिमेंट है, V2 में कितने 3 एलिमेंट है। तो इस ग्राफ को आप K23 बाइपर्टिएट ग्राफ के द्वारा डिनोट करोगे। इससे K23 से डिनोट करोगे आप इसको, क्योंकि V1 में जो एलिमेंट है वो कितने 2 एलिमेंट V1 V2 और V2 में जो एलिमेंट है V3 V4 V5 3 एलिमेंट है। नोट करोगे ये पूरा। Let B equal to V1 union V2 where V1 equal to this and V2 equal to this. Then complete bipartite graph K23 is then complete bipartite graph K23 is इस डायग्राम को बनाएंगे आप।
डायग्राम को कंप्लीट करोगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी साइकिल। अभी साइकिल पढ़ोगे, व्हील पढ़ोगे, साइकिल चक्र और व्हील की बात करें तो रियल चक्र। जैसे कि साइकिल के पहिए में एक एक्स्ट्रा फिक्स होता है ना, सेम वही कंडीशन रहेगी। देखिए साइकिल में क्या होता है कि वो जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 होने चाहिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ द वर्टेक्स है ना वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 3। और इसमें साइकिल में क्या होता है, जो वर्टेक्स होते हैं ना, वर्टेक्स v1 joined by vertex v2 and v2 ज्वाइन होगा v3 से। सेम इसी तरह से क्या है, ये ज्वाइन होंगे। और ऐसी कंडीशन में ये vn -1 हो और ये v1 ही क्या हो, vn हो, यानी v1 v2 v3 vn -1 एंड vn, और फिर आगे क्या हो, यहाँ v1 ही हो और v1 से स्टार्ट होकर होते हुए v1 पर ही क्या फिनिश हो जाए। यहाँ vn और v1 है वो क्या है, इक्वल, v1 इक्वल टू vn। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगी ये v1 आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a e1 e2 e3 और ये तो v1 e1 v2 e2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, v1 e1 v2 e2। लेकिन ये क्या है, वॉक के लिए डिफाइन करेंगे आगे, वॉक आएगा ना, हम वॉक के लिए डिफाइन करेंगे इसको। फिलहाल आप साइकिल के लिए डिस्कस करें। साइकिल में क्या होता है कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल टू 2, यानी साइकिल में क्या होगा, हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो आप साइकिल में लिखोगे ए साइकिल in a directed graph is a path a cycle in a directed graph is a path in capital G is a path in capital G where all the vertex are distinct except the first and the last. Except EXCEPT.
अब देखिए आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, डायग्राम बना लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें आप।